अगर आपके घर में या आस पड़ोस में किसी बच्चे को सांप काट लेता है तो आप ऐसा क्या करोगे जो बच्चे की जान बचाने में मदद करेगा। अब देखो, इंडिया में हॉस्पिटल पहुंचने में कम से कम 10 से 15 मिनट लग जाते हैं, कभी कभी तो 1 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके नज़दीकी अस्पताल में ASV एंटी स्नेक वेनम ना मिले। ऐसे में ट्रीटमेंट शुरू करने में काफ़ी देर हो सकती है। यह वीडियो देखने के बाद आप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हो और हो सकता है आप किसी बच्चे की या बड़े की जान बचा पाओ। तो सबसे पहले आपको ये 5 चीज़ें करनी है। सबसे पहले, अगर बच्चा बड़ा है तो उसे समझाएं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हॉस्पिटल पहुंचकर आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। अगर बच्चा छोटा है तो उसका ध्यान डाइवर्ट करें, आप उसे मोबाइल दे सकते हैं, खिलौने दे सकते हैं, क्योंकि डर और बेचैनी दिल की धड़कन बढ़ा देती है और जहर जो है शरीर के दूसरे हिस्से में फैल सकता है। आप भी काम रहें, क्योंकि सांप की 80% प्रजातियां जहरीली नहीं होती हैं। आप बच्चे को फ्लैट सरफेस पर लिटा दें और हो सके तो सांप के कांटे वाले हिस्से को हार्ट के लेवल से थोड़ा सा नीचे रखें। अब सांप के कांटे वाले हिस्से को हमें इमोबिलाइज करना है, जैसे कि हम फ्रैक्चर में करते हैं। हम लकड़ी या स्केल को किसी कपड़े से ऐसा बांधें कि वह हिस्सा मूव ना करे। ध्यान रहे, हमें कपड़ा बहुत टाइट नहीं बांधना है। बाइट मार्क से लगभग 5 सेंटीमीटर ऊपर और 5 सेंटीमीटर नीचे आप कपड़े को बांध दें। बाइट साइड के आसपास अगर कोई टाइट कपड़ा हो, घड़ी हो या ज्वेलरी हो, उसको अभी निकाल दें, क्योंकि स्वेलिंग आने के बाद उसको निकालना मुश्किल होगा। अगर आपके पास पैरास्टामोल का सिरप हो या टैबलेट हो तो आप बच्चे को दे दें। अब जितना जल्दी हो सके किसी नज़दीकी अस्पताल में लेकर जाएं। अब आपको ये 5 चीज़ें बिल्कुल भी नहीं करनी है। टर्निकेट या फिर कपड़े को टाइट नहीं बांधें, ऐसा करने से वहाँ गैंग्रीन बन सकता है। बाइट साइड को साबुन या एंटीसेप्टिक से नहीं धोएं, आप नॉर्मल पानी या सलाइन वाटर से क्लीन कर सकते हो। ज़्यादा मूवमेंट नहीं करनी है। बाइट साइड पर हल्दी, मिर्ची, आइस, नमक या कोई भी हर्बल मेडिसिन नहीं लगानी है। किसी भी तरह का कट लगाकर वेनम को निकालने की या सक करने की कोशिश नहीं करें। सांप को मारकर या पकड़कर डॉक्टर के पास लाने की जरूरत नहीं है। पर डॉक्टर को कैसे मालूम चलेगा कि काटने वाला सांप जहरीला है या नहीं है? देखो, सिर्फ 20% सांप जहरीले होते हैं। इनका जहर शरीर के किस सिस्टम को इन्वॉल्व करता है, इसके आधार पर सांप की 3 कैटेगरी बना दी गई है। एक, जो नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि कोबरा और क्रेट। कैटेगरी नंबर 2, जो ब्लड सर्कुलेशन को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि वाइपर फैमिली। कैटेगरी नंबर 3, जो सीधे हार्ट को अफेक्ट करते हैं, जैसे कि सी स्नेक। तो क्या जब सांप की कोई स्पीशीज, मान लीजिए किसी बच्चे को कोबरा काटता है, तो उसके जो लक्षण हैं वो हमेशा एक से होंगे? नहीं, हो सकता है एक ही स्पीशीज का सांप जब काटे तो उसके लक्षण अलग अलग हों, क्योंकि एक सांप कितना पॉइजन किसी शरीर में इंजेक्ट करता है यह बहुत सारी चीजों पर निर्भर करता है। जैसे कि स्पीशीज कौन सी है, सांप ने कवर्ड हिस्से में काटा है या अनकवर्ड हिस्से में काटा है, सांप के काटने की साइट क्या है, जैसे कि कोबरा और क्रेट, यह नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है। तो जितना ही ब्रेन के वो पास काटेगा उतने जल्दी और उतना ज्यादा सिम्टम्स आएंगे। बाइट सिंगल है या मल्टीपल है, पेशेंट का वेट कितना है, सांप के काटने वाले हिस्से के आसपास कोई बड़ी ब्लड वेसल है कि नहीं है। तो अब यह समझ आ गया कि सांप के काटने के लक्षण हर मरीज में अलग अलग हो सकते हैं। तो अब आप ऐसे कौन से लक्षण देखोगे जिससे कि आपको मालूम चल जाएगा कि सांप जहरीला है या नहीं है। पंचर मार्क, जहरीले सांप का बाइट मार्क कुछ इस तरह दिखाई देता है, पर कभी कभी ये बाइट मार्क इतना क्लियर नहीं होता है और यह बताना मुश्किल होता है कि यह पॉइजनस स्नेक था या फिर नॉन पॉइजनस था। और क्रेट एक ऐसा सांप है जिसका कोई भी बाइट मार्क होता ही नहीं है और बाकी सांप तो छेड़ने पर काटते हैं। करेट एक ऐसा सांप होता है जो मौज मौज में काट देता है। जहरीले सांप के काटने के आसपास रेडनेस, स्वेलिंग, ब्रूजेस, ब्लीडिंग और सीवियर पेन हो सकता है। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो सकती है, दिल की धड़कन बढ़ी हुई होती है, पल्सेस लो वॉल्यूम होती हैं और ब्लड प्रेशर कम हो सकता है। नोजिया, वोमिटिंग या डायरिया हो सकता है। आंखों से धुंधला दिखाई देना, पलकों का गिरना, बोलने में दिक्कत होना, गुटकने में दिक्कत होना, ऐसा हो सकता है। मुंह में मेटालिक, रबर जैसा या मिंट जैसा टेस्ट आ सकता है। सुन्नपन का होना, निडल जैसी प्रिकिंग, चुभन का होना या मसल ट्विचिंग हो सकती है। बहुत ज़्यादा पसीना आ सकता है, बहुत ज़्यादा थूक या झाग आ सकते हैं। कभी कभी कुछ लक्षण सिर्फ घबराहट की वजह से आ सकते हैं, जैसे कि दिल की धड़कन का बढ़ जाना, हाथ पैर ठंडे पड़ जाना, उल्टी दस्त का होना। अब जब आप बच्चे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचते हो तो डॉक्टर क्या करने वाले हैं? हॉस्पिटल पहुंचने के बाद डॉक्टर सबसे पहले ऑक्सीजन और ब्लड सर्कुलेशन स्टेबलाइज करते हैं। कुछ ज़रूरी ब्लड सैंपल लिए जाते हैं जिनकी लिस्ट स्क्रीन पर है, आप पॉज करके देख सकते हैं। अभी ये कुछ पॉइंट्स डॉक्टर्स के लिए हैं, क्योंकि वो सिचुएशन इतनी पैनिक होती है कि हमसे कुछ मिस हो सकता है। शुरुआत में ही हमें कुछ एक्स्ट्रा ब्लड सैंपल लेके रख लेने हैं, क्योंकि वैसे तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन अगर बाद में पड़ेगी और एक बार
जब वेनम हमारे ब्लड सर्कुलेशन में मिक्स हो जाता है तो क्रॉस मैच करने में बहुत मुश्किल होती है। गांव से आने वाले लगभग हर पेशेंट में एक तो टाइट नॉट बंधी होती है और दूसरा वो आपके आने से पहले कई जगह झाड़ फूक करवाता हुआ पहुंचता है। ऐसे में लोकल साइट पर स्वेलिंग बहुत ज़्यादा होती है और इस स्वेलिंग में जो ब्लड इकट्ठा होता है वो बहुत एसिडिक होता है और हीमोलिसिस की वजह से वहाँ पोटेशियम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे में अगर हमने नॉट को बहुत जल्दी खोल दिया तो ये सारा का सारा एसिडिक और ज़्यादा पोटेशियम वाला जो ब्लड होता है वो ब्लड सर्कुलेशन में बहुत जल्दी मिक्स हो जाता है। ऐसे में मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो एक तो आपको नॉट को बहुत धीरे धीरे खोलना है और दूसरा अगर मेटाबॉलिक एसिडोसिस और हाइपरकैलेमिया होता है तो उसका ट्रीटमेंट आपके पास होना चाहिए। कभी कभी सांप के जो टीथ होते हैं वो वुंड में इम्बेडेड होते हैं और वो एक्सरे या अल्ट्रासाउंड में दिखाई देते हैं, तो वुंड केयर करते वक्त इस बात का ध्यान रखना है। एंटी स्नेक वेनम या ASV की डोज बच्चों में और बड़ों में सेम होती है। लगभग 5 से 10 वायल हमें लग जाती हैं। तो बच्चे को लगभग 24 से 72 घंटे ICU में रखा जाता है और इस तरह आपकी मदद से बच्चा पूरी तरह स्वस्थ हो जाता है। अगर आपको लगता है कि यह जानकारी किसी के काम आ सकती है तो शेयर कीजिए।